नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं रविंदर शौकीन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे पास वाइन है स्ट्रॉबेरी की, जिसे मैंने 7-8 दिन पहले रखा था फर्मेंटेशन होने के लिए। 7-8 दिन हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आसानी से इसे हम फिल्टर कर सकते हैं। बबलिंग इसमें बहुत धीमी चल रही है, काफी स्लो हो गई है फर्मेंटेशन और काफी सारा पल्प नीचे बैठ चुका है। देखो दोस्तों, इसके लिए मैंने लिया है, एक तो ये 20 लीटर का जार ही लिया है, इसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली है। या फिर आप 5-5 लीटर के कांच के जार भी ले सकते हो, उसमें भी इस वाइन को ले सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल सेकेंडरी फर्मेंटेशन इसी के अंदर कराऊंगा। और ये मिल्टन का वाटर जग है मेरे पास, ये लिया है। आप बड़ा जार भी ले सकते हो, बड़ा जग भी ले सकते हो। सबसे पहले इन दोनों को मुझे स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मेरे पास है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम स्टेरिलाइज करने के लिए। दोनों ही इस जार में, दोनों ही इस जग में हमें पानी ले लेना है। तो पहले मैं इनके अंदर पानी ले लेता हूं। पानी मैंने इस जार में ले लिया है और इस मिल्टन के जग में भी ले लिया है पानी। अब सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर मिक्स कर देना है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का ये पाउडर। मैं थोड़े ज्यादा ही पाउडर का इस्तेमाल करता हूं स्टेरिलाइज करने के लिए। वाइन के अंदर अगर मुझे डालने की जरूरत पड़ती है तो कम डालता हूं, और किसी भी इक्विपमेंट को जब मैं स्टेरिलाइज करता हूं तो थोड़ा ज्यादा ही मात्रा में लेता हूं। ये आधा चम्मच से कम है और क्वार्टर चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा है। ये चम्मच थोड़ी छोटी है, चाय वाली चम्मच से ये थोड़ी छोटी चम्मच है। इसके अंदर डाल दिया है और अब इस 20 लीटर वाले में भी डाल देता हूं। तकरीबन 35 से 40% इस जग को मैंने जार को भर लिया है पानी से, और ऐसा ही मिल्टन के जार को, जग को भी 35-40% मैंने पानी से भर लिया था। इसको एक बार ढक देता हूं मैं, और इसको भी बंद करके जोर से हिलाना है ताकि ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो सके। ऐसा ही इस मिल्टन वाले जग के साथ भी करना है। और दोस्तों, एक चीज मैं बतानी आपको भूल गया था, ये है ब्रू बैग। ये कुछ इस तरीके का बैग है। ये काफी काम की चीज है दोस्तों, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। कीमत मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में इसकी कीमत आपको बता दूंगा कि ये कितने का ऑनलाइन मिल रहा है। इसको भी इसी पानी के अंदर डाल देता हूं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से मिले पानी में, ताकि ये भी स्टेरिलाइज हो जाए। अब इसको ढक देना है और इसे रख के छोड़ देना है 15 से 20 मिनट। तभी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड अपना काम ढंग से कर पाएगा, तभी इन दोनों ही कंटेनरों को या जारों को या जग को अच्छे से स्टेरिलाइज कर पाएगा। तो छोड़ देते हैं इसको 15 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं दोस्तों 15 मिनट बाद। जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पूरा प्रोसेस देखने के लिए चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। काफी सारी वीडियोस मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है। एक बात और दोस्तों, ये चैनल उनके लिए नहीं है जो बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखते हैं कि हम ठेके से ले लेंगे या वाइन शॉप से खरीद कर पी लेंगे। दोस्तों, शौक की बात है, शौक का कोई मोल नहीं होता, और शौक के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। दोस्तों, ये तो टाइम, सिर्फ इसमें टाइम ही लग रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है। लोग अपने शौक के लिए पहाड़ चढ़ जाते हैं। चलो रहने दो, आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने ना ही आप लोगों को बुलाया था, ही बुलाया है। ये होम ब्रू का चैनल है, यानी घर पे वाइन या बियर बनाने का। चलो दोस्तों, इनको छोड़ो, प्रोसेस, आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। 15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, और अब जो ये पानी है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिला हुआ, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। पानी को हर एक कोने में अच्छे से घुमा लेना है और उसके बाद फेंक देना है। इसी तरीके से इस मिल्टन जग को भी हमें अच्छे से घुमा लेना है, और फिर इस पानी को भी हम फेंक देंगे। हर एक कोने में पानी जाना चाहिए। टैप को भी एक बार खोल लेंगे, इसमें से भी पानी को मैं निकाल लूंगा। और दोस्तों, इसके अंदर है ब्रू बैग। देखो, चाहो तो आप दोस्तों ग्लव्स भी पहन सकते हो। मेरे को आदत हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, और मेरे हाथ भी सैनिटाइज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिला हुआ है। तो हाथ भी सैनिटाइज रहेंगे काफी देर के लिए। हाँ, हाथों में एक स्मेल हो जाती है, अजीब सी स्मेल होती है, जिसे जाने में आधा 1 घंटा लग जाता है। अब इस पानी को मैं फेंक देता हूं।
मिल्टन जग से और जार से पानी को मैंने निकाल दिया है और जो ये ब्रू बैग था इसको भी अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। अब हमें करना क्या है कि आप चाहे जार ये जग जो है बड़ा भी ले सकते हैं, मेरे पास यही था, मैंने इसको ही का ही इस्तेमाल किया है। बस इस ब्रू बैग को इस तरीके से इसके अंदर फिट कर देना है और जो ये हमारा 20 लीटर वाला जार है इसको हमें नीचे रखना है और इसे रखने के लिए थोड़ी मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। साइज मैंने अपने हिसाब से इसको बस फिट रखा है और इसको रख लेना है यहां पे, ताकि इसे मैं खोलूं, इस मयूर जग को मैं खोलूं तो सारा पानी इस जार के अंदर सीधा सीधा आ जाए, यानी ये लिक्विड, पानी नहीं दोस्तों, सॉरी, लिक्विड सारा का सारा इस जार में आ जाए, जो कि फर्मेंटेशन कराएंगे हम, इसकी सेकंड फर्मेंटेशन इसी जार में होनी है। अब इसको एक बार मिक्स करना है, हिलाना है अच्छे से और इसके अंदर डाल देना है। ये ढक्कन स्टेरिलाइज ही है, इससे अब मेरे को वाइन को ढक देना है और अब इसको कर देना बंद। हाँ, एक काम और भी कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे एक मोटा पाइप लगा के आप इस जार के अंदर सीधा भी ले सकते हो या मेरी तरह इस तरीके से भी ले सकते हो। फटाफट से ये सारी वाइन फिल्टर हो जाएगी। तकरीबन मैं अपनी सारी वाइनों को इसी तरीके से फिल्टर कर लेता हूं, इसमें वक्त भी नहीं लगता और बार बार छानने से दोस्तों टाइम काफी ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से वाइन खट्टी हो जाती है। ये स्ट्रॉबेरी की वाइन है। अब इस जार के अंदर इसकी सेकेंडरी फर्मेंटेशन हम करा लेंगे। फिलहाल मैं अब पूरी वाइन को आपको छान के दिखाता हूं। देखिए कितने आसान तरीके से, कोई मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। दोस्तों आप इस तरीके के जार में भी छान सकते हो, या फिर आपको मैं दिखाता हूं, आप इस तरीके के कांच के भी कंटेनर ले सकते हो, उन्हें भी भर के आप इस तरीके से एयर टाइट करके रख सकते हो। अब इसे मैं खोल के देख लेता हूं। तकरीबन इसमें अब पल्प ही रह गया है, तो इसके अंदर मैं ये और मस्ट भी डाल दूंगा। मस्ट दोस्तों जो वाइन या बियर को तैयार करने के लिए बनाया जाता है उसे मस्ट कहते हैं, यानी जो ये मिक्सचर है इसी को मस्ट कहते हैं। बनने के बाद ही ये वाइन बनेगी। अब इस ब्रू बैग को थोड़ा निचोड़ते हुए ये सारा वाइन मस्ट इस जार के अंदर ले लेंगे। ये 3 किलो स्ट्रॉबेरी मैंने ली थी, थोड़ा सा ही पल्प इसके अंदर बचा है। अब इसको छोड़ देता हूं और ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा वाइन मस्ट रह गया बस।
दोस्तों आपने देखा, इस वाइन को मैंने फिल्टर कर लिया तकरीबन 10 मिनट से कम के समय में। दोस्तों अब ये सेकेंडरी फर्मेंटेशन के लिए तैयार है। सेकेंडरी फर्मेंटेशन रुकने के बाद ये अपने आप ही क्लीन हो जाएगी। तो इसके आगे का प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। कुछ वीडियोस में मैंने वो चीजें छोड़ दी थी, उसे भी मैं कवर करूंगा। हाँ, एक और बात दोस्तों, जिस टाइम पे मैंने ये वाइन बनानी शुरू करी थी उस टाइम पे जो पीएच मीटर था मेरे पास वो खराब हो गया था, उसने काम नहीं किया। दोस्तों कुल मिलाकर पीएच लेवल मैं नहीं चेक कर पाया था। हो सकता है हमारी वाइन खट्टी बने। अगर दोस्तों वाइन हमारी खट्टी बन के तैयार होती है तो आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना होगा, किस तरीके से हम वाइन को ठीक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।